अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इन्फिनेटिव। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप 8th क्लास से बोर्ड की एग्जाम देना स्टार्ट कर देते हैं हम, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन आना होता है कि इसका एमसीक्यूज के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फिनेटिव होता क्या है। वो कोई भी हमें जो है वो दे देंगे एग्जाम्पल, जैसे देखें आई लाइक टू, ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। ये ए ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया और सी ऑप्शन आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर वो दूसरी हमारा ये पहला हो गया, अगर वो इस तरह भी दे सकता है। अब देखें यहां पर वो ऑप्शन हमें डिफरेंट दे देगा, विल ईट या फिर ईटन या ऐड, कोई भी ये हमें उसने ऑप्शन दे दिए। अब इनमें जो है हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा जो है, इसमें एक रूल है इंग्लिश में कि जब भी टू आ जाए, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये होता है इन्फिनेटिव। ये यूनिवर्सल रूल है इसका कि जब भी टू आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का टेंस हो, पास्ट का टेंस हो या फ्यूचर का टेंस हो। जब भी टू लग जाएगा तो उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखें तो प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ये हमारे पास आंसर आ गया, हालांकि ये टेंस था प्रेजेंट का। और यहाँ पर देखें तो ये टेंस है पास्ट का, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, आई लाइक्ड टू, लेकिन टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ईट। इसमें क्या होता है कि जब भी हमने टू आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद वो हमें फिल इन दी ब्लैंक्स ही देंगे, ऐसे उसका ऑप्शन देंगे कोई ना कोई। तो हमने देख लेना है कि अगर तो टू लगा है तो हमने ये नहीं देखना है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। हमने टू के बाद हमेशा क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपने आंखें बंद करके जो फर्स्ट फॉर्म वाला आंसर होगा उसके ऊपर टिक कर देना है, तो हमारा आंसर ठीक होगा।